आप देख रहे हैं न्यूज 21, सत्य सटीक निष्पक्ष। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। करौली में ढहा रियासतकालीन जर्जर मकान, मां बेटी मलबे में फंसी, सिविल डिफेंस ने निकाला सकुशल बाहर। एक ही महीने में करौली जिले में मकान ढहने की लगातार दूसरी घटना। गोगामेड़ी मेले में देवस्थान विभाग ने किया मीनू राणा का सम्मान, चढ़ावा सरकारी गल्ले में डालने की अपील करने वाली वायरल गर्ल। हरियाणा से पैदल आई मीनू राणा के साथ हुई थी छीना झपट्टी। गोगामेड़ी मेले में आखिरी दिन उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। एक महीने तक चले गोगाजी मेले का हुआ भव्य समापन। देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त व भादरा विधायक ने जताया आभार। फसलें खराब होने की पीड़ा से किसानों को मिलेगी बड़ी राहत। हनुमानगढ़ से बीमा कंपनियों की आपत्तियां हुई खारिज। जिला शिकायत निवारण कमेटी ने लिया बड़ा फैसला। अब खबरें विस्तार से। श्रीमाधोपुर कस्बे के निकटवर्ती ग्राम हासनपुर की श्रीराम गौ नदी शाला में एक गौ माता के तहत तृतीय विशाल रात्रि जागरण 28 सितंबर को बड़े हर्षोल्लास के साथ भव्य रूप में आयोजित किया जाएगा। तृतीय विशाल रात्रि जागरण को लेकर अलग अलग इलाकों में जाकर पोस्टर विमोचन किया जा रहा है और लोगों को भव्य रात्रि जागरण में शामिल होने का न्योता भी दिया जा रहा है। श्रीराम को नंदीशाला के ओम प्रकाश सैनी ने बताया कि जागरण इस बार एक शाम गौ माता के नाम के तीसरी बार आयोजन किया जा रहा है। जागरण में करीब 5000 लोगों के आने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। श्रीमाधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। श्राद्ध पक्ष शुरू होने के साथ ही लोग अपने पूर्वजों को तृप्त करने के लिए तर्पण करते हुए नजर आ रहे हैं। पाली जिला मुख्यालय पर बने लखेटिया तालाब के बिहारी घाट पर अमावस्या तक पितृ तर्पण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पंडितों की ओर से सवेरे घाट के किनारे विभिन्न समाज के लोगों की ओर से वहां जाकर मौजूदगी में पितृ तर्पण किया जा रहा है। अपने पूर्वजों को तृप्त करने के लिए घंटों पानी में खड़े होकर पूजा अर्चना करते हुए पंडितों को दान पुण्य भी कर रहे हैं। पाली से हसपाल सिंह की रिपोर्ट। करौली जिले में एक बार फिर से मानसून एक्टिव हो गया है। लगातार बारिश का दौर जारी है। वहीं तेज बरसात के कारण शहर में रियासतकालीन निर्मित मकान गिर गया है और जिसमें मां और बेटी दब गई हैं। पड़ोसियों ने तुरंत प्रभाव से प्रशासन को सूचित किया। प्रशासन की तत्परता और कार्यशैली को देखते हुए एक बड़ा हादसा होने से बच गया। मकान के मलबे से बच्ची तथा मां को सिविल डिफेंस की टीम तथा स्थानीय लोगों के द्वारा सकुशल बाहर निकाला गया। घायलों को राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। एक महीने में करौली जिले में जर्जर मकान गिरने की ये दूसरी घटना है। करौली से जीतपाल गुर्जर की रिपोर्ट। गंगापुर सिटी जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव सैनी के निर्देश अनुसार विश्व पर्यटन दिवस पर स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थित पार्क में समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा स्वच्छता श्रमदान किया गया। जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि स्वच्छता श्रमदान का उद्देश्य स्वच्छता के प्रति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के स्वच्छ भारत स्वच्छ राजस्थान के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। गंगापुर सिटी से भगवान जांगीर की रिपोर्ट। उत्तर भारत के प्रसिद्ध गोगामेड़ी मेले में श्रद्धालुओं से चढ़ावा, दान पेटी व सरकारी गल्ले में डालने की अपील करने वाले वायरल लड़की मीनू राणा को आज मेला समापन के अवसर पर देवस्थान विभाग व मेला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से सम्मानित किया। आपको बताते चले कि मंदिर बैरिकेड्स के पास खड़ी ये लड़की मीनू राणा सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। वीडियो में ये वायरल गर्ल श्रद्धालुओं को चढ़ावा सरकारी गल्ले में डालने की अपील करते नजर आ रही है। मीनू मंदिर में दर्शन के लिए लाइन में लगी हुई थी और इसके हाथ में चढ़ावे के रूप में कुछ नकद राशि भी थी, लेकिन इसी दौरान किसी ने उसके हाथ पे वो चढ़ावा छीनकर जेब में डाल लिया। मीनू राणा मंदिर में पुजारी के रूप में मौजूद तथाकथित लुटेरों का शिकार हो गई थी। विभिन्न सामाजिक संगठनों और प्रशासन ने मीनू राणा को राजस्थानी साफा पहनाकर प्रशिक्षित पत्र देकर सम्मानित किया। गोगामेड़ी से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। इस बात का देना, वो माता के लिए निदान मांग रहे, वो अपने लिए दान मांग रहे हैं। ठीक है जी, जब मंदिर में दान पात्र बना रखे हैं, उसके बाद भी वो अपने हाथों में दान लेके खड़े हैं और आपसे दान मांग रहे हैं। क्या आप दान पात्र में दान नहीं डाल सकते? जब दान पात्र बना रखे हैं तो हाथों में किस लिए मांग रहे हो, ये तो सोचो। वो मंदिर के लिए नहीं मांग रहे, वो अपने लिए मांग रहे, अपनी जेब के लिए मांग रहे। पहली बात तो ये प्रेरणा, क्योंकि हमारी लाइन है थोड़ी भक्ति टाइप है, तो ये प्रेरणा आई यहाँ की सिचुएशन देख के। यात्रियों के लिए कोई भी कुछ भी किसी भी चीज़ की कोई सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, लाइन की व्यवस्था नहीं है, किसी भी चीज़ की कोई सुविधा नहीं है। यात्रियों की तरफ देख देख के हमको थोड़ा ये होया भी हाँ दान पात्र में पैसा डलवाए, क्योंकि जब दान पात्र में खुद जाएगा जब भी कुछ यहाँ पे सुधार होएगा। हाथ में दोगे थाली परात में चढ़ाओगे तो कोई वही नहीं होएगा, समाधान ही नहीं होएगा। आपने मंदिर में हाथ में पैसे लेते हुए देखा था? हाँ जी, मैंने देखा था, मेरे साथ हुआ है ना ये, जब मैं बोल रही हूँ हमारे साथ छीना जब की हुई है।
और पब्लिक भी हमको खुद बोल के जाती है कि हमारे साथ छीना झपटी हुई है, मत्था ही नहीं टेकने देते, पहले पैसे ले लेते हैं। आपके पास क्या छीना झपटी हुई थी, क्या कुछ? मेरे साथ पैसे छीनने गए थे हाथ में से। आप मत्था टेकने के लिए आए थे? मत्था टेकने नहीं दिया, पहले हाथ से पैसे ही छीने उन्होंने। अब पैसों पे हाथ रखते हैं, वो पैसे हाथ में है, पैसों पे हाथ रखते हैं, बस छीना झपटी शुरू हो गई। बाद में आपको प्रेरणा मिली कि यहाँ सेवा दी जाए या ये हाँ जी, बच्चा सेवा दी जाए, समाज सेवा यहाँ का काम पे- किया जाए? हाँ जी, सेवा दी जाए। तो फिर जो देवस्थान उन्होंने मेरा सहयोग किया, उन्होंने सपोर्ट की, गौरव सर ने मेरे को यहाँ पे मेरी सपोर्ट की, उन्होंने मेरा कार्ड बना के दिया। फिर मैं मंदिर के अंदर ये जो मेरी सेवा थी वो मैंने सेवा दी है। डीडवाना शहर के नागौर रोड आरओबी के पास स्थित एक मकान में अचानक विद्युत करंट की चपेट में आने से एक महिला घायल हुई। वहीं इस दौरान 11 वर्षीय बालिका की दर्दनाक मौत हुई। घर में 2-3 दिनों से विद्युत करंट दौड़ रहा था। मृतक और घायल को तुरंत स्थानीय लोगों ने राजकीय बांगड़ अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर्स ने बच्ची को मृत घोषित किया। घायल महिला का प्राथमिक उपचार जारी है। डीडवाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। उत्तर भारत के प्रसिद्ध गोगामेड़ी मेले का आज विधिवत समापन हो चुका। भादवा सुदी पूर्णिमा बुधवार को 1 महीने से चल रहे गोगाजी मेले का समापन प्रशासनिक दृष्टि से देवस्थान व पशुपालन विभाग के सहयोग से गोगाजी मंदिर के समक्ष समारोह के साथ हुआ। समारोह को संबोधित करते हुए देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त गौरव सोनी ने बताया कि मेले की व्यवस्थाओं में विभिन्न विभागों के कर्मचारी अधिकारी के सहयोग से सफल मेला संचालन की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि मेले में अब तक 20 लाख से ज्यादा लोग गोगाजी मंदिर में धोख लगा चुके हैं। वहीं इस अवसर पर भादरा विधायक संजीव बेनीवाल ने मेले की व्यवस्थाओं की चर्चा करते हुए कहा कि मेले में आने वाले श्रद्धालु और उनके वाहनों का पूरा ध्यान रखा जाए, किसी को कोई परेशानी नहीं होने दी। मेला ठेकेदार मागू सिंह राठौर ने गोगामेड़ी मेले के सफलतापूर्वक समापन पर सभी का आभार व्यक्त किया। गोगामेड़ी से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। गंगा जी की इस पवित्र स्थली पर हर वर्ष की भांति इस बार भी पूरे महीने गंगा जी का मेला जो चला 19 तारीख को दिल्ली मेला के इस मेले का शुभारंभ करने के लिए इकट्ठे हुए थे। और आज इस मेले के समापन की जो एक तरह से जो परंपरा रही है उसके मुताबिक आज समापन समारोह का यहाँ आयोजन किया गया। पूरे 1 महीने के दौरान निश्चित रूप से जैसा कि आप सबको विदित है कि पूरे भारत से, पूरे उत्तरी भारत से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ श्रद्धा स्वरूप जो है गोगा जी के यहाँ माथा टेकने आते हैं, श्रद्धा प्रकट करने आते हैं, भोग मारने आते हैं। तो इस बार भी खूब बड़ी संख्या में लोग आए और निश्चित रूप से इस इतने बड़े मेले के संचालन में यहाँ के सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा जो जितने भी हमारे विभाग हैं जो जिन की यहाँ ड्यूटी लगी जो यहाँ काम करते हैं, सब ने मिल करके और न केवल सरकारी विभागों के द्वारा बल्कि यहाँ की स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा, सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा अनेक सामाजिक संस्थाएं हैं जिन्होंने आगे बढ़ करके इसके साथ साथ जो इलाका वासियों ने भी जो सहयोग किया, जिनका भी सहयोग इस मेले के संचालन सफल संचालन में रहा, मैं सरकार की तरफ से सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ, सबका बहुत बहुत इसलिए कि यात्रियों को परेशानी कम हुई है, गोगा जी की विशेष कृपा बनी रही। लेकिन मेले के समापन से 2 रोज पूर्व एक अप्रिय घटना घटी। मेले में क्या कुछ अव्यवस्थाएं हैं, इस वर्ष तो समापन हो गया, चलो लगभग शांति रही है एक घटना को छोड़कर, लेकिन आगे काफ़ी सारी सुधार की आवश्यकता है। जैसे पार्किंग है, किसी एक को हम दोष नहीं दे सकते, प्रशासन को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि हम भी उसमें सम्मिलित हैं। यहाँ के लोकल लोग, यहाँ के आसपास के लोग हैं वही काम करते हैं। पार्किंग में अव्यवस्था ही रहती है क्योंकि जगह जगह से नए लड़के आते हैं, वो बदमाशी करते हैं, गाँव वालों को गाड़ियाँ नहीं घुसने देते। इसी प्रकार मनोरंजन है, मनोरंजन में वहाँ खुला नाच होता है, उसकी वजह से इस क्षेत्र के 150 से 200 किलोमीटर के लोग शाम को नशा की हालत में यहाँ आते हैं, पूरी रात लड़ाई करते हैं, पूरी रात अव्यवस्था होती है। अब बंद करवाए हैं, आगे से इस प्रकार की परमिशन जारी नहीं हो तो अच्छा रहेगा। उसके अलावा कुछ एक चेंजिंग की और है, शौचालयों की आवश्यकता है, कुछ पानी की भी साफ पानी की आवश्यकता है, क्योंकि नहर में जितना दूषित पानी छोड़ा जाता है उसमें पूरे दिन यात्री स्नान करते रहते हैं, इसलिए वो गंदा पानी ही हमें पीने को मिलता है। धीरे धीरे सुधार हो रहे हैं, उम्मीद करते हैं अब की बार मेले के तुरंत बाद मुख्यमंत्री महोदय से, देवस्थान मंत्री महोदय से को साथ लेकर मिलेंगे और अभी से अगले मेले की तैयारी के लिए लगेंगे ताकि टाइम रहते उसका सुधार किया जा सके। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला शिकायत
निवारण कमेटी की बैठक हुई। बैठक में खरीफ फसल कटाई प्रयोग पर बीमा कंपनियों की ओर से 161 आपत्तियों पर विस्तृत चर्चा हुई। कमेटी ने सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया। कमेटी के निर्णय से फसल खराब से नुकसान झेल रहे किसानों को राहत मिलेगी। उन्हें फसल बीमा के तहत नियमानुसार मुआवजा मिल सकेगा। बैठक में जिला कलेक्टर व कमेटी अध्यक्ष ने खेत चयनित करने से पहले ही बीमा कंपनी प्रतिनिधियों को सूचना देने के निर्देश दिए ताकि बाद में अनावश्यक व्यवधान नहीं हो। संयुक्त निर्देशक कृषि योगेश कुमार वर्मा ने कमेटी के समक्ष सभी विषयों को रखा। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। खबर अनूपगढ़ के जैतसर से है, जहां पर गौहत्या बाद करने के बाद गौवंश को संरक्षण देने को लेकर निजी स्कूलों के विद्यार्थी द्वारा जैतसर कस्बे के मुख्य बाजार से रैली निकाली गई। इस दौरान विद्यार्थियों ने केंद्र सरकार से गौवंश को संरक्षित करने की मांग करते हुए नारेबाजी की। जैतसर के नागरिकों ने गौवंश समर्थन में निकली रैली का जगह जगह स्वागत किया। जैतसर से डीडी पारिक की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर आज राजखसरा गिरदावरी ऐप में आवश्यक संशोधन के संबंध में हुई बैठक में सहमति के बावजूद संशोधन नहीं करने के विरोध में पटवारियों ने मंगलवार को गिरदावरी बहिष्कार व पेन डाउन स्ट्राइक का राजस्थान पटवार संघ के बैनर तले उपखंड मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया। हनुमानगढ़ तहसील के पटवारियों ने जिला कलेक्ट्रेट के सामने धरना देकर नारेबाजी की। मांगों के संबंध में राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बुधवार को भी पटवारी गिरदावरी बहिष्कार व पेन डाउन स्ट्राइक कर उपखंड मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया। संशोधन होने तक पटवार संघ की ओर से गिरदावरी कार्य नहीं करने का निर्णय लिया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। राजस्थान पटवार संघ की 22/8/2024 को सरकार के उच्च अधिकारियों के साथ गिरदावरी ऐप के संबंध में बैठक हुई थी, जिसमें यह सहमति बनी थी कि कुछ समस्या थी उनको दूर किया जाएगा। लेकिन आज दिनांक 1 माह से ज़्यादा समय व्यतीत होने के बाद भी उस ऐप में समस्या जैसे कि तैसे बनी हुई है। लेकिन उस समस्याओं का समाधान नहीं होने के कारण पूरे राजस्थान पटवार संघ के पटवारियों में आक्रोश है। इसी क्रम में दिनांक 8 एवं कल 2 दिन पेन डाउन हड़ताल रखी गई है। अगर इन 2 दिनों में सरकार द्वारा ऐप में संशोधन नहीं किया जाता है तो भविष्य में उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। देव सिंह। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में नमस्कार। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें न्यूज़ 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।